बहुत सारी हमारी बहस चल रही है इसी कि हम डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं, जा चुके हैं या टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुका है। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो हो चुका है, और अगर टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों हम इतना जो शोर मचा रहे हैं कि जी कि अगर आप अपने पैसे को हेज करना चाहते हैं तो आपको इमीडिएटली जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में या बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है। उसका रीज़न क्या है? देखें, जब भी इन्फ्लेशन होती है तो इन्फ्लेशन साइमल्टेनियसली उसका बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट होता है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो उसका इम्पैक्ट हो रहा होता है वो हो रहा होता है आपके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपका सरिया महंगा हो रहा है, स्ट्रक्चरल आयरन जिसको कहते हैं, आपका सीमेंट महंगा हो रहा है, आपकी लेबर महंगी हो रही है, आपकी कॉस्ट ऑफ वर्किंग महंगी हो रही है क्योंकि आप जिस ऑफिस में बैठे हैं वो महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, ठीक है, साइट के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो ज़्यादा हो रही है। अगर जनरेटर चल रहा है तो जनरेटर, अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो जनरेटर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इस तरह से ओवरऑल, और जब फिर बिल्डिंग अपने फिनिशिंग पे आएगी तो सिमिलरली वहाँ पर उसके अंदर जो मटेरियल्स इस्तेमाल होंगे, टाइलें लगेंगी, वो सारा कुछ होगा तो वो भी सारा कुछ महंगा होता जाएगा। अब जब ये सारी चीज़ें महंगी होंगी तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो उन कैसे आप इम्पैक्ट करेंगे बैलेंस आउट कि उस प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो आगे चलकर बढ़ जाएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हमारी बहस चल रही है इसी कि हम डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं, जा चुके हैं या टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुका है। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो हो चुका है, और अगर टेक्निकल डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है। और अभी पिछले दिनों जो सबसे करीबी कंट्री हमारे एशिया की, जिसका काफ़ी हद तक आप कह लेंगे जी कि मैं श्रीलंकन कोलंबो एयरपोर्ट पे गया तो मुझे लगा ऐसे कि जैसे मैं लाहौर एयरपोर्ट पे बैठा, वही हालात, वही क्वालिटी, वही चीज़ें। ऑल्दो वहाँ पे टूरिज़्म है लेकिन क्वालिटी जो है वो मतलब है कि जनरली बहुत ही हल्की है, जिस तरह हमारी पाकिस्तान में यू डोंट फील लाइक जी, क्योंकि बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो अगर हम ये देखें थोड़ा सा श्रीलंका को, और श्रीलंका में देखें कि जनाब ये जनवरी, फरवरी, मार्च में जो इसका डॉलर था वर्सेस श्रीलंकन रुपी 201, 202 और इस तरह से प्राइस के ऊपर चल रहा था। और उसके बाद फिर एकदम से जब डिफ़ॉल्ट की कहानी शुरू हुई और चीज़ें हुई तो मार्च के बाद से अप्रैल, मई में ये जाके अल्टीमेटली 360, 350 तो 360 की रेंज में सेटल डाउन हुआ। अभी भी 366 है। अब सिमिलरली लेट्स लुक एट पाकिस्तानी डॉलर वर्सेस डॉलर, पीकेआर वर्सेस डॉलर। Pakistani economy is much more stable than obviously Sri Lanka. It was one of the biggest, 24th biggest economies in the world, obviously. तो इसके अंदर आपको बिल्कुल सेम पैटर्न तो नज़र नहीं आ रहा, बट इट्स समवट द सेम सिमिलर थिंग, राइट? डॉलर गया ऊपर बट नॉट इन अ सिमिलर वे। 175 के ऊपर था एंड देन इन अल्टीमेटली एंडेड अप समवेयर लाइक 277, 278। पीपल बिलीव कि जनाब ये कहीं पे 250, 260 पे आके सेटल डाउन होगा। नाउ अगर आई एम नॉट सेइंग कि कोर रिलेटेड ऑब्वियसली नहीं है, दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, लेकिन वी हैव टू सी पैटर्न्स, वी हैव टू सी कि जनाब अगर श्रीलंका में अंदर डिफ़ॉल्ट हुआ, इकॉनमी कोलैप्स की और चीज़ें हुई तो वहाँ पर लोगों ने किधर इन्वेस्ट किया, कहाँ पे प्राइसेस बढ़ी और क्यों बढ़ रही हैं उस जगह के ऊपर प्राइसेस। तो हम जस्ट सिमिलर एक पैटर्न निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के अंदर भी अब 1 साल के बाद तकरीबन वही हालात बन चुके हैं जो श्रीलंका के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम डिफ़ॉल्ट नहीं किए, और जो चीज़ें लग रही हैं उसके मुताबिक जी एक प्रॉपर डिक्लेयर डिफ़ॉल्ट या वो चीज़ें नहीं होंगी। बहरहाल जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो आपने हमेशा वर्स्ट के लिए प्लान करना, यू डोंट ऑलवेज हैव टू प्लान फॉर द बेस्ट। सो अगर एक वर्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट जगह तो कोई आग नहीं लग जानी। सीधी सी बात है कि क्या पाकिस्तान में बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे, या यहाँ पर जो है वो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, या आपने रोटी खाना छोड़ देनी है, या आप जो है घरों से निकल कर टेंटों में रहना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली जब मैं ये बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ये इम्पैक्ट गरीबों के ऊपर ज़्यादा आना है, अमीर तो फिर भी सस्टेन कर लेगा, ठीक है वो थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच में चला जाएगा लेकिन वो सस्टेन कर लेगा इस सिलसिले को। गरीब शायद उस चीज़ को उस तरह से सस्टेन ना कर सके, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, एज इन्वेस्टर बात करता हूँ, तो टेक्निकली आई एम टॉकिंग अबाउट द रिच पीपल ऑफ पाकिस्तान। मैं इस वक्त वो गरीब आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ, और मेरा जॉब जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है और उसको बचाना है, रैदर देन कि मैंने यहाँ पर जो है ना वो गरीबों को कैसे अमीर करना है, उसका इलाज निकालना है, या गरीबों को कैसे इन्फ्लेशन से बचाना है। गरीबों को लिए ऑब्वियसली द लॉट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट, एंड एक्चुअली वो दे आर वर्किंग ऑन इट बिकॉज दे मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। लेकिन बहरहाल मॉरली स्पीकिंग माई जॉब राइट नाउ इज़ टू सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट्स, और अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर लूँ या हेज कर लूँ अगेंस्ट द इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग्स, तो ये
दस में जॉब वेल डन। अब ऑब्वियसली रियल एस्टेट मार्केट श्रीलंका की बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। कोलंबो के अंदर आपको बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह ज़्यादा नज़र आती हैं। ऑब्वियसली बीच एरिया है, जिस तरह कराची है हमारा शहर। लेकिन दो तीन चार स्टैटिस्टिक्स जो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के अंदर भी इम्पैक्ट करेंगे, और ग्रेजुअली इट्स नॉट इन द सिमिलर फैशन बट समवट सिमिलर। सो लेट्स गो टू दिस वेबसाइट। दिस इज़ lankapropertyweb.com। इसका हाउस प्राइसिंग इंडेक्स है। लिंक आपको जो है वो नीचे हम उसमें शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अगर आप इसको प्रॉपर्टी इंडेक्स को देखें, ये 2012 से ऑनवर्ड्स का प्रॉपर्टी इंडेक्स उन्होंने बनाया हुआ है, राइट। इसमें जो ये येलो लाइन आपको नज़र आ रही है, ऑरेंज येलो सी, ये श्रीलंका की एवरेज लैंड प्राइस है। उधर के पर्च के हिसाब से लैंड बिकती है तो वो उसके मुताबिक है, ठीक है जी। ग्रीन जो है ये कोलंबो की लैंड प्राइस को इंडिकेट कर रहा है। सो श्रीलंका की ओवरऑल एवरेज ये है। ग्रीन जो है ये आपकी आ रही है कोलंबो की, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पर आपको घरों की प्राइसेस को इंडिकेट कर रहा है, राइट। सो आपको यहाँ से 2012 से लेके अभी तक इस क्वार्टर का घरों की आपको अप्रॉक्सीमेट एवरेज प्राइसेस बता रहा है। ये रेड जो है वो आपके अपार्टमेंट प्राइसेस को इंडिकेट कर रहा है थ्रू आउट दैट कर्व। अब अगर आप ये देखें तो इस कर्व्स के अंदर ऑब्वियसली आई एम नॉट एन मैं श्रीलंका रियल एस्टेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जनरली दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग टू गो कि जनाब ये पीछे क्या होता रहा। वी आर गोइंग टू डिस्कस ये जो क्वार्टर 2021, राइट, के आखिर के बाद से लेकर रियल एस्टेट के अंदर क्या इम्पैक्ट्स आए और क्यों आए, और उसके बाद ये जो आगे है ये रेड लाइन क्यों तेज़ी से ऊपर जा रही है या ग्रीन लाइन की ब्लू लाइन क्यों तेज़ी से जा रही है। मैं इसमें ये भी नहीं चाहूँगा कि जनाब कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ थिंग्स लेट्स सी। तो हमें ये नज़र आएगा कि आपको लैंड प्राइसेस जो हैं वो बहुत हद तक कांस्टेंट नज़र आ रही हैं, राइट। चाहे वो कोलंबो में थी या चाहे वो श्रीलंका में, बल्कि ओवरऑल श्रीलंका में लैंड प्राइस नीचे जा रही हैं। तो टेक्निकली दैट मीन्स के जो मेन हब है, सिटी है, जैसे हमारी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इसके अंदर आप फिर भी लैंड को जो है उसके बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं। मैंने पहले भी बात की, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन स्टैट्स हैं, फिर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है सिटीज़ की, इनकी जेन्युइन डिमांड है। तो आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि जनाब देखिए तीन चीज़ें हमारी बड़ी ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, राइट। फॉर एवरी इंडिविजुअल जो इस मुल्क में या दुनिया में रह रहा है उसको ये तीन चीज़ें चाहिए। ये तीन बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, और अगर ये तीन चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं तो वो मतलब है कि इनकम्प्लीट है अपनी लाइफ में। लिहाजा हाउसिंग एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो एक मेजर आपकी रिक्वायरमेंट है, और उसके बगैर आप दुनिया के अंदर आप नहीं रहना चाहते। आपको घर चाहिए, छत चाहिए, रात को सोना अपने फैमिली के लिए चाहिए। सो लैंड की जनरल प्राइसेस ऑब्वियसली वहाँ पे प्लॉट्स इस तरह नहीं बिकते, इस तरह पाकिस्तान में बिकते हैं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ इट लैंड प्राइसेस रिमेन स्टॉल्ड इन जनरल। लेकिन कंस्ट्रक्शन और अपार्टमेंट प्राइसेस के अंदर बेतहाशा प्राइसेस बढ़ी हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ये जो स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, पिछले एक साल के अंदर घरों के अंदर 13.34% की कॉस्ट बढ़ी है, विच इज़ एक्चुअली नथिंग, नॉट रियली कवरिंग द इन्फ्लेशन। बट डू रिमेंबर कि ये जो घर है, अगर ये किसी के एसेट्स है तो उसको वो रेंटल इनकम भी दे रहा है। सो वी कैन नॉट कंपेयर रेंटल इनकम राइट नाउ, राइट। सो रेंटल इनकम इसके अंदर नहीं आ रही, बट जो अपार्टमेंट सेल प्राइस है वो 54.82% बढ़ी है, राइट। ओवरऑल कमर्शियल बिल्डिंग सेल प्राइसेस जो है वो -12% हुई है। श्रीलंका ओवरऑल रेजिडेंशियल लैंड प्राइस 26% माइनस में गई है, एंड दैट इज़ इन लंकन रुपीज़, राइट। दैट्स नॉट इन डॉलर्स। डॉलर टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो ये शायद 50-60% नीचे चली गई होगी, ये भी 25-30% नीचे गई है। अपार्टमेंट प्राइसेस डॉलर टर्म्स में शायद 5-10% ऊपर हों या 5-10% नीचे हों, वो इट ऑल डिपेंड्स आप किस जगह के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी तो ये इसके आसपास एक जनरल ट्रेंड हमें मिल गया कि ये दो चीज़ें ऊपर जा रही हैं, ये दो चीज़ें नीचे जा रही हैं। सो दैट्स हैपन्स। मतलब है कि जनाब अगर पाकिस्तान के सिनेरियो को देखा जाए तो मैं सबसे पहले बार बार ये कह रहा हूँ, ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सिनेरियो इसी तरह से प्ले अराउंड करे, बट जनरली एक बात को समझे कि इकॉनमी चाहे जिस भी मुल्क की है, उसके जो स्टैट्स हैं, उसके जो फंडामेंटल्स हैं ना, वो पूरी हर कंट्री के अंदर ही एप्लीकेबल है, ठीक है, इन जनरल। और श्रीलंका की जो इकॉनमी है दैट्स वेरी मच रिलेटेबल टू पाकिस्तानी इकॉनमी एज सच, तो उसके जो स्टैट्स हैं वो काफ़ी हद तक रिलेट करेंगे। अब ये नहीं हो रहा कि लोग अपार्टमेंट प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, उसका रीज़न मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है। आपकी जो है वो क्या कहते हैं, आपको न्यू रॉ मटेरियल जो है वो मिलने में मुश्किलात होती हैं।
डेवलपर्स नई बिल्डिंग्स नहीं लॉन्च करते बिकॉज दे गो इनटू फाइनेंशियल ट्रेंच। तो जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं या जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग जो 30-40-50% बन रही हैं या चीज़ें, उनके अंदर ऑब्वियसली आपको एक एज मिलता है और वो प्राइसेस उनकी बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये फौरी तौर पर हो। अभी यहाँ पे तो आपको बहुत अच्छा मतलब एकदम से ही आपको देखें कि जनाब Q1 में 56.4% हुआ, Q2 ऑफ जिसमें एक्चुअली डिफ़ॉल्ट हो रहा था, दिस वाज एक्चुअली द टाइम ऑफ सेकंड क्वार्टर में मई में मेरा ख्याल डिफ़ॉल्ट हुआ है, मई जून में, हाँ। तो 2022 मई जून के अंदर वो प्राइसेस बढ़ रही थी, ठीक है जनाब। सिमिलरली और मई जून के बाद जो थर्ड क्वार्टर था उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं कि 61.6 मिलियन से 70.7 मिलियन, ये जो डिफ़ॉल्ट वाला क्वार्टर था इनका टेक्निकली, राइट। और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, फिर अभी इस लास्ट क्वार्टर में यहाँ तक गई हैं। अब ये आगे भी अगले क्वार्टर का भी एंड ऑफ क्वार्टर के बाद वो देंगे। अब ये भी पूरे श्रीलंका की वो बता रहा है। अब यहाँ पे भी कोलंबो में शायद ज़्यादा बढ़ी हों, जो दूसरे कुछ छोटे शहर हैं वहाँ पे थोड़ी सी कम बढ़ी होंगी। सो ऑब्वियसली इसमें सिलेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एवरेज तो शायद ही बात है 54.82 है, लेकिन कई जगहों के ऊपर 100% रेट बढ़े होंगे और उसने प्रॉपरली जो है वो डॉलर को हेज किया होगा। नो दैट इज़ अ स्मार्ट मूव बाय इन्वेस्टर्स जो उन्होंने किया हो। मकसद ये है कि मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के भाई, इन्फ्लेशन के टाइम के अंदर मिट्टी की कीमत नहीं बढ़नी, जो मर्जी जोर लगा लें आप, ठीक है, मिट्टी की कीमत नहीं बढ़नी। मिट्टी ने मिट्टी रह जाना है। मिट्टी में पैसा डाल दिया आप लोगों ने, और अगर आप उस मिट्टी के अंदर ही पैसा रहने देंगे तो आपका पैसा भी फिर क्या हो जाएगा, मिट्टी। क्योंकि कैश इज़ ट्रैश। आपके पैसे जो हैं वो इन्फ्लेशन की वजह से हर गुजरते दिन के साथ दे आर लूजिंग वैल्यू, ठीक है। और ये जो इतनी देर बड़ी बड़ी कहानियाँ करते थे ना कि हमने जी लिक्विडिटी चाहिए हमें, तो कड्डो लिक्विडिटी प्लॉटा तो ना मैंने काट के दिखाओ लिक्विडिटी। प्लॉट बेच सकते हैं तो बेचो, लिक्विडिटी कहाँ पे गई आपकी। यही मैं चीज़ें आपको बताता था कि वो टाइम भी आएगा कि जब आपकी प्लॉट्स और चीज़ें जिनको आप लिक्विडिटी समझते हैं वो आपको लिक्विडिटी नहीं देंगे। और लिक्विडिटी अगर अपनी प्लॉट को 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया नीचे बेच के लिक्विडिटी है तो भाईजान फिर अल्लाह ही आपका हाफिज़ है। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आपको समझ आ रही कि जनाब लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपका एक्चुअल कैश तो बाहर आ जाए, तो देर इज़ नो लिक्विडिटी इन प्लॉट्स एंड फाइल्स। आप सारी उम्र गलत कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है ना वो अपना प्ले अराउंड करते रहे, एंड नाउ इज़ द टाइम। और फिर दूसरा, यू नो, लॉट ऑफ यू पीपल दे आर जस्ट होल्डिंग डाउन टू कैश एंड दे आर लाइक, ओ माई गॉड, मैं इस कैश को ना जफ़ा डाल के रख लूँ। ओ भाई, जफ़ा डाल के नहीं रखना। आप जफ़ा डाल के रखेंगे तो वो जो सारी उम्र है ना वो आपको जो है वो एलर्जी करा देगा ये जफ़ा। क्योंकि कैश इज़ ट्रैश। कैश इन्फ्लेशन के टाइम के ऊपर हर वक्त अपनी वैल्यू लूज़ कर रहा है। अभी आज सिटी की मैं प्राइसेस देख रहा था, 50 लाख पे चली गई हैं। आप कैसे अपने इस कैश को बचाएंगे? देयर आर अदर वेज टू टॉक अबाउट इन्फ्लेशन से कैसे हज कर सकते हैं। इंशाल्लाह विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। देयर आर अदर थिंग्स जहाँ पे आप कुछ ना कुछ हज कर सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं डालना है, बैंक में डाल के भी कुछ बचा लेंगे। रियल एस्टेट ऑब्वियसली एक वन ऑफ द एसेट्स है जिसके अंदर डाल के आप कुछ बचा लेंगे। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स में डाल के बचा लेंगे, इन चीज़ों के अंदर डाल के बचा लेंगे। बट जेन्युइनली स्पीकिंग, राइट, आप प्रॉपरली किसी चीज़ के साथ भी हैज नहीं कर सकते, राइट। आपको वेट करना पड़ेगा। और फॉर मी द बेस्ट इज़ रियल स्टेट। मैं स्टॉक्स में नहीं जाना चाहता, और वो कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट जो है वो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन प्राइस के राइज के अंदर, उस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड दैट प्रोजेक्ट, राइट। वो प्रोजेक्ट जो एक आ रहा है उसके अंदर बहुत सारी सर्विस चार्जेस हैं, लोगों के चीज़ें हैं, वो कॉस्ट सारी जो है वो इनकर हो रही होती हैं एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए, घर बनाने के लिए। जब वो सारी कॉस्ट बढ़ जाएंगी तो अल्टीमेटली आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो टेक्निकली ये डॉलर से ऊपर जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट्स अ मच बेटर हैज कि आप डॉलर रख छोड़ें, क्योंकि डॉलर रखना कोई हैज नहीं है, क्योंकि डॉलर तो इटसेल्फ इन्फ्लेशन का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान में नहीं हो रहा ना, लेकिन दुनिया में हो रहा है, ठीक है। सो डॉलर इज नॉट अ हैज। डॉलर एक पीस ऑफ पेपर है, इट्स नॉट अ हैज। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम कह देते हैं कि थोड़ा बहुत आप PKR की डेप्रिसिएशन को कवर कर लेगा या इस चीज़ों को कवर कर लेगा, स्लाइड बिट ऑफ इन्फ्लेशन को कवर कर लेगा। लेकिन अगर आप जाके अमेरिकन स्टैट्स देखें तो अमेरिका के अंदर तो खुद 6% इन्फ्लेशन है। तो मतलब डॉलर सफ़र कर रहा है 6% इन्फ्लेशन। हाउ इज़ दैट अ हैज? इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ माई पर्पज़ वॉज टू शो यू कि जनाब श्रीलंका के अंदर कौन सी चीज़ें, कौन सी प्रॉपर्टी जो है। और अगर आप ये सोच रहे हैं मैं बैठा रहा चुप रहते, ए देख लो भाजी, ए प्राइसेस गई ने डिफॉल्ट तो बाद श्रीलंका इज, यू कैन वेल इमेजिन व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान।
एंड वाई प्राइसेस जो हैं वो हमारी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स की बढ़ रही हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।